स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि जो शूरवीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का पहचान युद्ध करके देते हैं और जो कायर होते हैं वह अपनी प्रशंसा करते हैं। अब कविता के अगले अंश में हम लोग पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। अब यहाँ जो है लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे लिए काल को बार बार बुला रहे हैं, यानी आप मुझे मारना ही चाहते हैं। आपने जैसे यह ठान लिया हो कि इसे मार देना है, और लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे लिए ही आप काल को बार बार बुला रहे हैं। अब इस कठोर वचन को सुनकर परशुराम जो है वह लक्ष्मण के इस वचन को सुनते ही क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि यह जो है अपना फरसे को सुधारते हैं, यानी अब वो लक्ष्मण को काटने के लिए, मारने के लिए सुधारते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि लक्ष्मण के वचन, कठोर वचन को सुनते ही परशुराम अपने फरसे को सुधार कर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोको, यानी अब कोई भी, मुझे यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं वह कोई भी मेरा दोष नहीं कहेगा। इस बालक के वध मैं करने जा रहा हूँ, या इस बालक का वध करने का कारण इसकी कटु वाणी है। यह कठोर बोल रहा है, कटु वाणी बोल रहा है, इसलिए मैं इसे अब काटने जा रहा हूँ, वध करने जा रहा हूँ। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहू मर निहार भा साचा, यानी कहते हैं कि मैंने इसको बालक जानकर बहुत बार बचाया, यानी बहुत बार इसके द्वारा जो हमें उत्तर दिया गया, जवाब दिया गया वह कठोर था, फिर भी मैं अपने क्रोध को रोका और इसे छोड़ता गया कि यह बालक है इसलिए इसे न मारूं। लेकिन अब यह उचित नहीं है, अब यह सही नहीं है। अब मैं यह नहीं देखूंगा कि यह बालक है, मैं इसे नहीं मारूंगा। कौसु कहा क्षमहूँ अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। अब यहाँ जब देखते हैं विश्वामित्र जी कि अब तो बात बिगड़ रही है, अब तो परशुराम बहुत क्रोधित हो गए हैं, अब तो शायद यह कुछ अनर्थ न कर बैठे। तो बात बिगड़ती हुई देख करके अब विश्वामित्र कहते हैं कि हे प्रभु, इस बालक की अपराध को आप क्षमा कीजिए, यानी कौशिक कहा क्षमहूँ अपराध हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इसके अपराध को आप माफ़ कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, यानी बालक के दोषों को साधु नहीं देखा करते, नहीं गिना करते। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। यहाँ पे अब परशुराम जी कहते हैं कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यानी कि यह बालक जो है वध करने योग्य है, क्योंकि ऊपर के लाइन में हम लोग पढ़े हैं कि यह कठोर वचन बोलता है, अपने कठोर वाणी के कारण ही यह मारा जाएगा, यही इस पर दोष लगेगा। तो कोई यह नहीं कहेगा कि मैंने इसका वध ऐसे ही कर दिया है। तो उसी बात को यह कह रहे हैं कि मैं इसका तो वध करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में यह भयंकर कुल्हाड़ा भी है और साथ में मेरे गुरु की अपमान करने वाला, यानी आगे अपराधी गुरु द्रोही, यानी मेरे गुरु को अपमानित करने वाला, यानी धनुष तोड़ने वाला अपराधी सामने में खड़ा है। तो इसलिए अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। उत्तर देते छोड़ाओ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब थोड़े से नरम होते हैं यहाँ परशुराम और कहते हैं कि इसने, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सील को, तुम्हारे सील गुड़ों को देख करके
छोड़ रहा हूँ केवल कौशिक शील तुम्हारे, यानी यहाँ पे जो है तुम्हारे ही गुणों के कारण, तुम्हारे ही यश के कारण जो है या महानता के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। न तो यही काटि कुठार कठोरे, गुर ही उरीन होतेउ श्रम थोरे। अब यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि नहीं तो अगर मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ तो तुम्हारे ही गुणों के कारण छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी इस भयंकर कुल्हाड़े से इसे काट देता और गुरु का जो ऋण मुझ पे है उससे मैं ऋण हो जाता। गुरु का ऋण यानी कि धनुष तोड़ने, परशुराम के रहते हुए कोई अन्य धनुष तोड़ दिया, शिव धनुष तोड़ दिया, उस ऋण से मुझे मुक्ति मिल जाएगा। और कम ही समय में, क्योंकि अपराधी तो सामने खड़ा है, तो कम ही श्रम में यानी कम ही मेहनत में वह गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं। ऋण यानी कि कर्ज से उऋण हो सकते हैं। अब आगे देखिए कि गाधि सोनु कह हृदय हसी मुनि ही हरि यरे सूझ, अय मैं खाड़ न उख मैं अजहूँ न बूझ अबूझ। अब यहाँ जो है विश्वामित्र जी कहते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी को ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि यह साधारण से बालक हो, यह राम और लक्ष्मण जो है वह साधारण से बालक हो, उन्होंने क्षत्रियों का जो पूर्व में वध किया है, ऐसा लग रहा है कि उसी क्षत्रियों के तरह यह बालक भी साधारण से हो। और इसी पर वे कहते हैं कि ऐसा आप अगर समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, इसे यानी राम और लक्ष्मण को आप ऊख के, गन्ना जो होता है ऊख, तो ऊख के खाड़ के समान नहीं समझिए, यह तो लोहे के छड़ से बने यह खाड़ है, यानी यह तो बालक जो है वह बिल्कुल अलग है, महान है, इसे कोई मार ही नहीं सकता। इस प्रकार से हम लोग का यह अंश कविता का समाप्त होता है। इससे आप लोग 5 प्रश्न उत्तर बनाएंगे शुद्ध और स्पष्ट। धन्यवाद।